बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली फसादात में पुलिस के रोल पर उठाए सवाल। बीजेपी के भड़काऊ भाषण देने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई न होने की भी कही बात। हिंदुत्व के एडवर्टाइजमेंट पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, कहा मेजॉरिटीज को खतरा बताने की यही सूरत हाल भारत को ले जाएगी तबाही के रास्ते पर। नीट और JEE एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने निकाली एहतजाजी रैली, स्टूडेंट्स के लिए बताया खतरा। रियासत भर में सेक्रेटरीट की मुनहदम की गई मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जहीराबाद में RDO को तहरीरी याददाश्त तो बोधन में शुरू की गई सिग्नेचर कैंपेन। कांग्रेस CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने किया आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल का दौरा। कोरोना से हुई अमवातों को बताया सरकारी हलाकतें, KCR पर लगाए संगीन इल्जाम। और हैदराबाद में खुलेंगे मजीद 100 नए बस्ती दवाखाने। KTR ने किया ऐलान, बस्ती दवाखानों में होगी 53 तरह के टेस्ट की सहूलियात। और अब पेश है खबरों की तफसील। नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबर की जानिब। दिल्ली फसादात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर कई संगीन सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजेपी के भड़काऊ बयान देने वाले लीडरों पर कोई कार्रवाई न करने की भी बात कही है। आइए देखते हैं मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। दिल्ली फसादात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में फसादात के दौरान हुकूक इंसानी की पामाली की जांच पर जोर दिया गया। वहीं कानून नाफिज करने वाले अफसरों के रोल को भी जांच के दायरे में लाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के रोल की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के फसादात में दिल्ली पुलिस काफी सरगर्म थी। रिपोर्ट में यह भी है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले किसी भी लीडर से पूछताछ नहीं हुई। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस को फसादात के दौरान 1300 फोन कॉल्स आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से मदद नहीं पहुंची। रिपोर्ट में उन बीजेपी लीडरों का भी नाम है जिन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीरें की थी। दिल्ली फसादात के सिलसिले में ये तीसरी जांच रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इस मामले में ऐसी टीम जांच करे जिसको गवाहों को बुलाने के पावर हो और दिल्ली पुलिस से इदारा जाती या किसी और तरह से इस तहकीकाती टीम का कोई ताल्लुक न हो। रिपोर्ट में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया है कि भारत UNCAT टॉर्चर के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत करे। तकरीबन 20 सफ़हात से ज्यादा की इस रिपोर्ट में 50 से ज्यादा फसाद मुतासरीन से बात की गई है और उनके बयानात दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली फसादात और तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस थी। फसादात के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी हुकूक इंसानी की पामाली के मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। वहीं शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन और तुलबा के खिलाफ केस दर्ज किए गए। उनके खिलाफ सिर्फ UAPA कानून की दफात लगाई गई, लेकिन इश्तियाल अंगेजी करने वाले लीडरों से पूछताछ या तफ्तीश नहीं की गई। इस रिपोर्ट में इश्तियाल अंगेजी को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा, बीजेपी लीडर कपिल के भी नाम है। रिपोर्ट में भारतीय पार्लियामेंट से अपील की गई है कि वो रियासत और मरकज की सतह पर पुलिस को कंट्रोल करने वाले कवानीन में तरमीम करे। इन कवानीन, शराइत और बुनियादों को मजीद सख्त किया जाए, जिनके तहत पुलिस फिरका वाराना फसाद जांच के नाम पर लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार हिंदुत्व प्रोपेगेंडे को लेकर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में सवालिया अंदाज में पूछा
कि हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा करने वाले लोग क्या वाकई ये मानते हैं कि यहाँ अक्सरियती तबके को सताया गया है, जबकि अगर हम लॉजिकली डेटा को देखें तो मुसलमानों, कबाइलियों और दलित बरादरियों के लोगों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा है। यही अक्सरियती अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी की सूरत हाल भारत को तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कई मरतबा अपनी तकरीरों में और मीडिया से बात करते हुए भी हमेशा इस बात का इरादा किया है कि वो और उनकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। मुल्क भर में आइंदा महीने सितंबर में होने वाले नीट और जेईई एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने की मांग जोर पकड़ते जा रही है। अब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने भी इन इम्तिहानात को लेकर एहतजाजी रैली निकाली और इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन से आयकर भवन तक रैली निकाली। इस रैली में रियासती कांग्रेस की आला क़यादत मौजूद थी। कांग्रेस कायदीन ने मुतालबा किया कि कोरोना वबा के इस दौर में स्टूडेंट्स की सेहत का खास ख्याल रखते हुए नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को मुलतवी यानी पोस्टपोन किया जाना चाहिए और इसका वो मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं। बादशाह मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मज़ीद जानकारी दी। Postpone of the exam! Postpone, postpone! Postpone of the exam! Postpone, postpone! Postpone of the exam! Postpone, postpone! हम कांग्रेस पार्टी पूरी देश में आज डिमांड कर रहे हैं कि नीट और जेईई एग्जाम्स पोस्टपोन करना है। अभी कोविड-19 की पैंडेमिक जो पीक स्टेज भी जा रहे, इस समय पे ये एग्जाम्स होल्ड करना ये स्टूडेंट्स का हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स का सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। हम आज इसके साथ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, हम डिमांड कर रहे हैं नीट, जेईई और तेलंगाना में जो सेट एग्जाम्स होल्ड करने वाले हैं ये सारे पोस्टपोन करने चाहिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी देश में ऑनलाइन कैंपेन भी कर रहे हैं और बहुत आप देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस है। जस्ट एक कॉल में पूरी हमारी कांग्रेस कैडर भी बाहर आए। हम अपील करते हैं मोदी साहब को और केसीआर साहब को कि ये स्टबन मत रहो इसके बारे में। ये कल एजुकेशन मिनिस्टर कुछ अनजस्टिफाइबल बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कोविड-19 पैंडेमिक जब तक कम हो जाए ये जेईई नीट एग्जाम्स पोस्टपोन करना है। ये हमें नरेंद्र मोदी जी को और केसीआर जी को हमारी डिमांड है। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 सितंबर से इंटरमीडिएट के ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होगी। 1 सितंबर से बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंटरमीडिएट के ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है और शुरू करने का हुक्म मिला है। और इसको हम टेलीविज़न के ज़रिए, दूरदर्शन और टीसैट के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए और दूसरे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कॉलेज शुरू होने में अभी वक्त है। हुकूमत हिंद की तरफ से अभी तक हमको अहकाम नहीं मिले हैं कि कॉलेज कब शुरू होगा। तो अभी देखा जाए तो ऑलरेडी 3 महीने हम खो चुके हैं बच्चों की पढ़ाई का। बच्चों के एकेडमिक ईयर का सवाल है, तो हुकूमत नहीं चाहती थी कि बच्चों को किसी किस्म का नुकसान हो एकेडमिकली। तो ये हुक्म मिला है। तो 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी इंटरमीडिएट के लिए। कांग्रेस के सीएलपी रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत कोविड मरीजों का बेहतर इलाज फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। टी विक्रमार्का ने जुमा के रोज़ रियासत के सरकारी अस्पतालों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल के कोविड वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर रिम्स डायरेक्टर बलराम नायक से फराहम करदा खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रियासत में कोरोना से हुई अमवात को सरकारी हलाकतें करार दिया। उन्होंने कहा कि रिम्स अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने के लिए मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। इस मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस कायदीन रामचंद्र रेड्डी, भार्गव देश पांडे, नरेश जाधव, अक़लियती चेयरमैन साजिद खान और दूसरे मौजूद थे। రూపాయి అదనంగా ఈ హాస్పిటల్కి శాంక్షన్ చేయాలి। ఈనాటి ప్రభుత్వం 6.5 సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది। ఈ ఆసుపత్రికి ఇటువంటి రూపాయి శాంక్షన్ చేయకపోగా 100 డాక్టర్లు 100 మంది డాక్టర్లు ఈ ఒక్క హాస్పిటల్లోనే ఖాళీగా ఉన్నారు।
మామూలు రోగాలు ఉన్నప్పుడు చూడటానికి కావలసినటువంటి సిబ్బంది ఆ సంఖ్య ఇవాళ కరోనా కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక 100 మంది అదనంగా వస్తుంది. అంటే దాదాపు 200 మంది డాక్టర్లు ఖాళీగా ఉన్నట్టుగా మనం భావించాలి. ఎక్కువ సిబ్బందిని ఇద్దామనేటువంటి బుద్ధి మాత్రం రావట్లేదు. కరోనాతో ఎవడు చచ్చినా పర్లేదు, నేను చెరువులు ఆక్రమించుకుంటే చాలనే ఆలోచనలో మారున్నాం. रियासती वजीर KTR ने आज जुमा को बस्ती दवाखानों के बारे में जायजा लिया। गरीबों को बुनियादी हेल्थ सर्विस मुहैया कराए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए KTR ने हैदराबाद में मजीद नए 100 बस्ती दवाखाने कायम करने का हुक्म भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम बस्ती दवाखानों के जरिए हर दिन 25,000 लोगों को मेडिकल सर्विस दे रहे हैं। अहदेदारों को अहकामात दिए जाते हैं कि वो नए तामीर किए गए दवाखानों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि इन बस्ती दवाखानों में हर दिन पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इसी तरह के 53 तरह के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। KTR के साथ इस मौके पर मेयर बोलतुराम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। IT मिनिस्टर और TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से जारी की गई हिदायत के बाद GHMC मेयर बोलतुराम मोहन ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा करते हुए यहाँ साफ सफाई के काम अंजाम दिए। बता दें कि KTR की हिदायत के बाद GHMC ने ग्रीन फ्राइडे के टाइटल से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हर जुमा को GHMC एरिया के मुख्तलिफ पार्क्स में साफ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। GHMC मेयर बोलतुराम मोहन ने आज बंजारा हिल्स के CW पार्क का MLA दानम और कारपोरेटर M कविता के हमरा दौरा किया और साफ सफाई के काम अंजाम दिए। రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పార్కులలో పనుల పునరుద్ధరణ, పార్కుల పునరుద్ధరణ, మరి ఎక్కడెక్కడైతే అనన్యక్రాంతానికి గురవుతున్న మున్సిపల్ పార్కులు ఉంటాయో వాటిని సమగ్ర అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందు పోవడం, మరి కొంత పడావుబడి ఉండి కొన్ని వర్కులు మరలా ఏదైతే డిమాలిషన్ అయిన గోడలు కానీ, మరి అక్కడ గ్రిల్స్ కానీ, గ్రీనరీ కానీ, మరి అదేవిధంగా అందులో ఉన్న ఫెసిలిటీస్, ఎమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి ప్రైవేట్ ప్లేసులు మరి ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మరి ఇండ్లల్లో బాల్కనీలలో ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం। तेलंगाना जनशक्ति यानी TJS के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज यादाद्री भोंगिर में नए पार्टी ऑफिस का क़याम अमल में लाया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। प्रोफेसर कोदंडाराम ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना सेक्रेटरीट में मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम को गलत करार दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना बहरान के दौरान रियासत की TRS हुकूमत की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना में माइनर दलित लड़की के साथ ज्यादती का मुद्दा उठाते हुए इस मामले में मुलविस कातियों को सख्त से सख्त सजा देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున మనం ఒక మధ్యతరగతి విద్యావంతులతో కలిసి పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది. మరి ఇంత పనిచేసినాం కాబట్టి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా చాలా పెద్ద ఒక సంబంధాలు అనేక సంఘాలతో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో పోటీ వేయటం సమంజసంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒక గొంతు విప్పాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం, ఈ నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలను వ్యక్తీకరించాలనే ప్రయత్నం, ఈ నిరంకుశమైనటువంటి పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రజాస్వామిక పాలనను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో మొత్తం మీద మనం అందరం కూడా కీలకంగా పాల్గొందాం అనేది పార్టీలో వ్యక్తమైనటువంటి ఒకటి, అందరికీ ఉచితంగా చికిత్స అందాలి. రెండోది, బతుకు తెరువు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరికి, పేద ప్రజలందరికీ నెలకు 7,500 ఉచితంగా రేషను, తీసేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను మళ్ళీ ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవాలనే డిమాండ్। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।